ओम शांति दीदी। आपका सादाबाद शिव शक्ति भवन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 14 दिन की बट्टी दीदी चल रही है, 14 घंटे की प्रतिदिन, जिसमें आज आप अपने आशीर्वचन, अनुभव युक्त वचन हम सभी के समक्ष रखेंगी। मैं दीदी आपके स्वागत में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी, हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। तो आपके आने से आज दीदी सबके चेहरे खिल उठे हैं, एकदम झूम रहे हैं कि हमारी आदरणीय शीला दीदी जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो दीदी आपका दिल से बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया अब जाने वाली है, ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल में ये सब हम ये सुनते सुनते इतना टाइम हो गया, लेकिन अब तो वही समय आ चुका है। अब तो नई दुनिया का ये सब हम नजारा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो जब दुनिया आने वाली होगी तो क्या होगा, सतयुगी नई दुनिया के पेड़ और वहाँ के सब दिखाई देगा। तो अब वो तो दिखाई दे रहा है ना। तो ओम शांति। अब तो हमारे दिन आने वाले हैं, सुख के दिन, और ये दुख के दिन जाने वाले हैं। तो अब हम अपने बाबा के साथ में ये दुनिया को खुशियां मनाएंगे। और ये तो हमारा 18 जनवरी का दिन बाबा के साथ हम मनाएंगे। और हमने तो प्रैक्टिकल में साकार बाबा के साथ ये मनाया। तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये इतने लंबे समय से साकार बाबा से हमने जो सुना, जो देखा, बाबा के साथ का अनुभव किया, अब तो प्रैक्टिकल में अब ये दुनिया अब देख रहे हैं कि अब तो अब नई दुनिया के नजारे। तो अब बाबा के साथ का अनुभव प्रैक्टिकल में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें तो वही सीन याद आता है बाबा के साथ का। बाबा का, बाबा मेरे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। और ये कहावत सुनी है, तो ये गीत भी है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो बाबा हमारे साथ साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, हम अकेले नहीं हैं। तो ये कलयुगी दुनिया अब ये तो दुनिया के नजारे हमने देखे। क्या होगा दुनिया का, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। और कहीं तो भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर कैसे कैसे भाग दौड़ हो रही है, हिल रहे हैं, मकान हिल रहे हैं। और ये सब दुनिया, ये जो ये है समुद्र, ये ऐसी उछाल खा रहा है, ये पानी पानी हो गई सारी दुनिया में। तो अब तो बाबा कहते हैं कि कहीं तो पानी पानी हो जाएगा और कहीं पानी की बूंद भी नहीं रहेगी। और जहाँ कहीं पानी होगा भी तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। और ऐसा ही अनाज भी होगा, अनाज भी खाने योग्य नहीं रहेगा, ऐसा जहरीला हो जाएगा। तो अब तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है कि बाबा के साथ में, बाबा ने कहा है मेरे बच्चों को दाल रोटी में घाटा नहीं होगा। तो हमें वैसे भी ये चीज है नहीं कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे चाय हो चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं मिले तब भी हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि न चले। तो शरीर हमारा, जैसे बाबा जो खिलाए वो हमें खाना है। जो बाबा पहनाए, जो दादी ने 36 चित्तियों वाले कपड़े पहने, तो ऐसा ही हमारा हो, बाबा जो पहनाए वो हमें पहनना है। और जहाँ बाबा रखे वहां रहना है, सर्दी गर्मी कैसा भी हो। तो ये तो बाबा के साथ हमने ऐसा अनुभव किया, बाबा ने कहा। लेकिन अब प्रैक्टिकल में वो समय आ चुका है। तो हम तो ये सब का ये सोचते थे कि वो समय, अब ये सोचते हैं कि आएगा, आएगा नहीं, लेकिन आ चुका है। अब तो जाके अब तो जो भी करना है वो अभी कर सकते हैं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं।
ये संगम युग के ये दिन बीत जाएंगे, क्योंकि ये जो कहावत है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी सी बची है। तो ये थोड़े से दिन जो बचे हैं, ये भी ऐसे ही बीत जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। तो अभी तो हमें पुरुषार्थ, तपस्या करनी है। तो यही हमारी तपस्या संगम युग की, यही सतयुग तक हमारे संस्कार चलेंगे और संस्कार के अनुसार ही फिर हमें वैसा ही मिलेगा। तो ये तो हम जैसा चाहे वैसा अपना बनाए, बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में है। कलम बाबा ने हमें दे दी है, जैसा चाहो वैसा अपना भाग्य लिखो। तो ये कलम है श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ कर्म करते चलो और भाग्य अच्छा बनता जाएगा। तो ये तो अभी तो ये संगम युग में ही तो हम अपना भाग्य बना सकते हैं। सतयुग में तो जो अभी करेगा वही तो पाएगा। और जैसा वहां पर भी तो नंबरवार है, नंबरवार तो होते ही हैं, लेकिन नंबरवार होते हैं पुरुषार्थ के अनुसार। तो पहला जो अभी का पुरुषार्थ है वही हमारा काम आता है। और हमारे ये जो ज्ञान रतन है, यही फिर स्थूल रत्नों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये ज्ञान रतन हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने हैं। हमारी माला गुणों की छोटी माला है या बड़ी माला है। तो गुणों की माला हमारी इतनी लंबी हो, जो आपने देखा है विष्णु के, नारायण के, लक्ष्मी के गले में बड़ी बड़ी मालाएं हैं। तो ये बड़ी मालाएं इससे बनती हैं, इससे मिलेंगी जो हमारे गुण स्वरूप बनेंगे, इतने गुण हम धारण करेंगे। तो कोई भी हमारे अंदर ऐसी कमी, कोई शक्ति, कोई गुण की कमी ना हो। तो बाबा ने कहा है कि ऐसा न हो कि हथियार आपके पास है लेकिन चलाना ही नहीं आएगा तो कैसे। लेकिन जो भी शक्ति की गुण की आवश्यकता हो, उस समय हम उसका प्रयोग कर सकें। ऐसे नहीं है कि हमें अभी तो हमें याद है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो फिर कहो कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं, सहन करने की शक्ति होती, ये होता तो हम पास हो जाते। लेकिन अभी जो अष्ट शक्तियां बाबा ने दी हैं, ये अष्ट शक्तियां, देवियां, ये हम ही तो हैं। हमको ही फिर अष्ट गुणों को, शक्तियों को धारण करके ऐसी हमें विजयी रत्न बनना है। और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा हमारे साथ है। तो सफलता तो हमारी हर कर्म में होनी ही है। तो सफलता ये तो बाबा के हमें वरदान है। बाबा का हमें ये वरदान मिला हुआ है, या ये कहें कि हमें ये बाबा से अम, ये मिला है कि बच्चे तुम जो करोगे कदम आगे बढ़ाते जाओ। एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। और ये कदम 18 कदम बाबा ने जो बताए हैं, तो ब्रह्मा बाबा के 18 कदमों को त्याग, तपस्या, ये सब हमें अभी अपने में धारण करना है। और इस समय की त्याग तपस्या ऐसी हमारी ज्वाला मुखी हो, देवियां जो बनी है ऐसी पूजा होती है, यादगार है। लेकिन वो कब की है? वो इसी समय की है। और वो हम ही है, वो चैतन्य देवियां। तो अभी चैतन्य बनकर हमें जग में बाबा का नाम रोशन करना है। अभी करेंगे तब तो हमारा नाम फिर भक्ति मार्ग में यादगार रूप में होगा। तो पुरुषार्थ तो अभी करना होता है। तो ये हमारा अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म हमारा ये कितना भाग्यशाली है, श्रेष्ठ है। तो इस समय का हमारा ये सौभाग्यशाली है। पद्मा पदम भाग्य क्या सौभाग्यशाली है। हमारे पदम पद कदमों में पदम है। तो जो भी हमें एक भी कदम उठाते, माना कोई भी हम बोलते, देखते, सोचते, जो भी कर्म करते, सेवा करते, इससे हमारा पद्मों की कमाई होती है। और अभी की कमाई हमारी जमा होती जाती है। और ये कमाई हमारी 21 जन्म तक काम आती है। एक जन्म की कमाई 21 जन्म हमें इसका हमें मिलता है। इसलिए हमें अविनाशी कमाई करते चलना है, जमा करते चलो।
और अभी जमा करेंगे तो सतयुग में और त्रेता युग में 2 युगों में खाते रहेंगे। और एक तो ये हमारा अंतिम जन्म भी ऐसा ही वर्षा बनता है, जो बाबा ने कहा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों में हमारा एक जन्म तो यही है, संगम युग का। और इसके बाद में फिर सतयुग त्रेता युग के हैं। तो वहां तो बाबा ने कहा है कि तुम सजे सजाए रहेंगे, लेकिन सजने का जो समय है अब कभी भी गंदगी ना हो। तो ये तो अभी सभी हमें सुन रहे होंगे बाबा की बातें। और बाबा ने कहा है ये खजाना किसका है? सर्वशक्तिवान भगवान का, बाबा का दिया हुआ। ये हमारा अपना नहीं है। तो कभी भी ये भी मन में ना आए कि मेरे पास इतना ज्ञान है, ऐसा है। लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैं पहले कैसी थी, कैसा था। हम तो बिल्कुल साधा, और हमें कुछ नहीं आता। हम तो बिल्कुल बाबा के बच्चे, सादा सिंपल। तो ऐसे ही अभी हमें जो भी कुछ हमारी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं भी बाबा की देन है। तो हमें तो उसी में सदा ये नशा रहे, खुशी रहे कि बाबा ने हमें कैसा बनाया, विशेषता हमें हमारे में भरी है सारी विशेषताएं। लेकिन इन विशेषताओं को हमें सेवा में यूज करना है, प्रयोग करना है, ये रखना नहीं है। अगर रखेंगे तो क्या होगा? रख लेंगे तो वही की वही उतनी खत्म हो जाएंगी। तो अभी इन विशेषताओं को हमें बाबा की सेवा में इसको सफल करना है, और सफल करने का टाइम यही है। और हमें तो बड़ा नशा खुशी रहती है, हमें ऐसा ये मौका मिला है, बाबा मिला, और हमें अपना ईश्वरीय परिवार मिला। तो हम अपने को कितना धन्य मानते हैं। और मैं तो आपको पता ही है कि मैं बाबा ने छोटी सी अपना बना लिया, छोटा सा ही चुन लिया। और मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। और बाबा ने कहा, बच्ची क्या करती हो, पढ़ती हो? मैंने कहा जी बाबा। कहते मुरली पढ़ना आता है? हमने कहा जी बाबा। और क्या करना है, सेवा करनी है ना। क्योंकि हमारी दीदी दादियां ये कोई कॉलेज में नहीं पढ़ी, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं। तो वही मेरा पाठ रहा कि बस बाबा ने मेरा ऐसा जो वरदान दे दिया कि बाबा की सेवा करनी है। तो मैं तो उस समय तो मुझे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं थी। लेकिन लौकिक परिवार का हमारा इतना बंधन होने के कारण, और हमने सोचा हमारी जो बड़ी दीदी थी कि इसको वैसे नहीं निकलने देंगे, तो उन्होंने अपना बना लिया कि हम इसको अपना बना के अपने पास रखेंगे, गोद ले लिया। और बस उसके बाद में तो फिर उन्होंने ही बाबा की, क्योंकि वो बाबा की बच्ची थी। वैसे तो वो शादीशुदा थी और दोनों ही ज्ञान में है। उनका बेटा डॉक्टर है, आगरा में ही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा मतलब पाठ बजाया। उन्होंने मेरे को दीदी कहती थी, जो कि मेरे से 14 साल 13 11 साल बड़ी होंगी, लेकिन वो दीदी कहती थी। मैंने कहा दीदी आप मुझे दीदी कहती हो? कि हाँ तुम कन्या हो, तुम बड़ी हो मेरे, तो मैं तो फिर भी माता हूँ। तो ऐसा उनका पाठ रहा। और हमारा ऐसा, तो लौकिक में सब लोग मतलब इस बात को ये अभी भी जानते हैं कि उनके एक ऐसी है जो सफेद साड़ी पहनती है, और उसने शादी नहीं की है। लेकिन मैंने तो ये कि जो काम किसी ने नहीं किया वो मैं कर दिखाऊंगी, ऐसा ही मेरा संकल्प रहा। क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसे दुनिया का हाल देखती थी। हाँ, 10 वर्ष शहर भी किया, लौकिक परिवार का। लेकिन फिर भी हमारा तो ऐसा कि हमने ये निश्चय था हमारा कि दुनिया बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। दुनिया कुछ भी हो जाए, कितना भी हमारे को सत्य सहन करने पड़े, लेकिन हम तो कभी संकल्प ही नहीं आया। एक बार बाबा के बन गए, मैं 14 वर्ष की थी, 13 वर्ष की, तभी साकार बाबा से मिली। और उसके बाद हमने सबको यही कहा कि देखो दुनिया में जो नहीं कर पाए वो हमें करके दिखाना है, और ऐसा जीवन बनाना है। क्योंकि हम तो पहले से ही हमारा ये संकल्प था कि बाबा भगवान क्या है दुनिया में। दुनिया तो ये सब हमको फीकी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन हमारा ये जीवन ये दूसरों के काम आए। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, लेकिन हमें अपना जीना है दूसरों के लिए। दूसरों का हमें अपना जीवन बनाना है और दूसरों का बनाने में हमें मददगार बनना है। यही किया और बाबा ने जहाँ पर भी कहीं भेजा, हम सेवा के लिए जाते आते रहे। लेकिन मैं शुरू में बहन जी के साथ रही और फिर उसके बाद में इधर-उधर भोपाल, ग्वालियर, एमपी में बहुत साथ रही। उसके बाद नैनीताल भेज दिया बहन जी ने, फिर अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ 2 महीने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ 30 वर्ष मुझे रहना पड़ा और वहाँ पर अभी सेवाएँ चल रही हैं बाबा की और मैं फिर वहाँ से अभी मुझे यहाँ रखा बाबा ने, भगवान ने मुझे रखा है, मैं तो यही सोचती हूँ। भगवान ने मुझे रखा है तो मुझे इस काम को भी करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता ही है बहन जी के टाइम का जो बना हुआ है और अब यहाँ पर और सेवाएं चल रही हैं और ऊपर में इतना बड़ा हॉल बन रहा है बाबा का। भगवान बनवा रहे हैं कि उसमें आप सब फिर इकट्ठे यहाँ पर अगली साल यहीं पर योग भट्टी होगी। अगले साल नहीं, लेकिन ये जब भी पूरा हो जाएगा उसके बाद भट्टी होगी, क्लासें चलेंगी, आप सबको निमंत्रण होगा, आप सब आएंगे और मधुबन से भी मधुबन से अपने सूरज भाई हैं और भी भाई हैं, उनको भी आएंगे। तो ये सब यहाँ पर सेवाएं चलेंगी, इसलिए आपको ये मौका मिलेगा। और अभी तो यहाँ थोड़े से जगह रह गई है हॉल में, इसलिए वो सब काम चल रहा है तो सामान भी फैला पड़ा है। कोई बात नहीं, बाबा हमें इतना ये सब करा रहा है और बाबा ही करा रहा है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे ये ऐसा होता जा रहा है कि भाई क्या-क्या मतलब ये विघ्न आ रहे हैं, लेकिन हम हैं विघ्न विनाशक। विघ्न आएँगे और चले जाएँगे, तो ये ठहरते नहीं हैं। हमें बाबा ने कहा है कि बातों में फिर भी अकल है, कि कोई बात आती है और चली जाती है, उसमें तो वो सख्त मतलब ठहरती नहीं है, लेकिन हम उसी में हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये गीत है कि परेशानियों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है और मैं परेशानियों में भी। एक बहन मेरे से पूछ रही थी, आपको रात को नींद आती है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगता, मैं तो सोती हूँ बाबा की याद में और उसके बाद उठती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे को ये कोई समस्या नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, हमें सिर दर्द हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता है। तो बाबा मेरे साथ है, इसलिए मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है और जुकाम, खाँसी, बुखार ये सब मुझे कभी ना होता है, ना होगा। बस अब जो थोड़ी बहुत और डायबिटीज़ की है बीमारी, वो भी चल रही है, लेकिन मेरे को मेरा शरीर फिर भी बाबा चला रहा है। बाबा सेवा ले रहा है, मैंने तो कह दिया बाबा आपको सेवा लेनी है तो आप ठीक रखो। तो बाबा सेवा ले रहा है और लेता रहेगा जब तक संगम युग है। तो हमारे लिए तो ये संगम युग अब लास्ट टाइम है, थोड़ा सा रह गया है, अब ये भी पूरा होने वाला है। तो आप सब भी बहुत भाग्यशाली हो जो संगम युग में आओ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तो दुनिया में उनको पता ही नहीं पड़ेगा, मिल ही नहीं पाएंगे भगवान से और पछताएंगे कि भगवान आए लेकिन हम तो मिल ही नहीं पाए। हाय हम ना होते, जैसे आपने वो एक वो जो मुसलमानों का वो होता है ना, हाय हम ना हुए। तो अभी 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 ये तो कितना अच्छा है कि हम तो आ गए। हमारा तो पाठ बाबा ने ये नोंद कर दिया, हमारा तो कल्प कल्प का नोंद है और होता रहेगा। एक कल्प की बात नहीं है, लेकिन कितनी बार हमने ये पाठ बजाया है और अब भी बजाएंगे और आगे भी बजाते रहेंगे। तो ये एक ही है बस हमारा तो बाबा। एक में ही सारा संसार समाया हुआ है। जो हम कहते हैं कि मेरा फलाना ये वो कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ही मेरा जो भी संसार के राम नाते रिश्ते होते हैं वो मेरे एक भगवान बाबा से है। बाबा ही अब हमें अपने साथ ले जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो कैसे जाएंगे?
पलकों पर बाबा बिठा के ले जाएंगे। हम जाएंगे ऐसे कि कोई हमें धर्मराज के हमें तो दर्शन भी नहीं करने पड़ेंगे। ये दर्शन अगर उसको देख लिया तो समझो हमारा कुछ विकर्म बाकी रह गया, तभी हमने दर्श उसको देखा धर्मराज को। लेकिन ऐसा मतलब न हो, धर्मराज तो नीचे सिर करके खड़ा रहे और वो सलामी दे, आगे हम निकल जाए तो विजयी एक जो दरवाजा होगा वीआईपी में विशेष आत्माओं का, ऐसा गेट है, उसमें से हम निकले तो धर्मराज तो सलाम देगा हमको। क्योंकि ऐसे विजयी रत्न, माया जीत, प्रकृति जीत, ऐसी आत्माएं तो अभी तो हम बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये समय जो बचा है, इसमें ये समझो ये भी हमें मिला है। जैसे वो पहले सब्जी लेते थे, उसमें सब्जी में थोड़ा सा धनिया, ये तो फ्री में देते थे धनिया मिर्च, तो ये भी बाबा हमको संगम युग में अब ये दे रहे हैं कि ये इतना समय बीत गया, अब लास्ट का बच्चा है तो थोड़ा सा जो मिला है हमको, बस ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। अभी हम ये ले रहे हैं और अभी लेंगे, तो अभी कोई बहाना नहीं लगाना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं कर लेंगे, नहीं कर ही लो, कर लो अब तो। अब नहीं तो फिर पछताएंगे बाद में कि हमको बताए तो था, मालूम तो पड़ा, लेकिन हमने नहीं किया। बाद में फिर करने से पछताने से कुछ नहीं होगा। जब कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, जब सारा कुछ लुट जाएगा, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अब अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो अभी पछताना ना पड़े, इसलिए बाबा तो बार बार हमको समझाने दे रहे हैं कि बच्चे अब कर लो, अब भगवान का ये कार्य चल रहा है, अभी आए हैं, फिर उसके बाद कब करेंगे ये कि कर लेंगे, कब करेंगे फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे। जो इस कल्प में ऐसा ही बीत जाएगा तो अगले कल्प में भी यही बीत जाएगा, या ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए भैया पहले कर लो और फिर बाद के लिए मत छोड़ो इसको, और सब काम चाहे बाद में कर लेना, लेकिन ये काम ऐसा है कि इस काम को तो हमें बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ये सबसे मुख्य काम है। तो अभी आप सब, हम सब मिलेंगे और आप यहाँ 18 जनवरी कल मनाएंगे ही, तो कल फिर 18 जनवरी बाबा का व्यक्ति दिवस, 18 कदम आप रोज सुनते होंगे, जो परोपकारी, बाबा उपकारी है, परोपकारी है, त्याग तपस्या। बाबा ने कहा है कि इस समय की हमारी त्याग तपस्या, और वो त्याग सबसे बड़ा त्याग है मैंपन का। मैं हूँ, मैं ही कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बाबा हर बात में क्या याद आए, बाबा, बाबा करावनहार है और मैं तो केवल करनहार हूँ, निमित्त हूँ। क्योंकि हम अपना, इससे अपना भाग्य हमारा बन जाता है। अगर मैं अपने को हम समझने लगे मैं करनहार हूँ, इससे हमारा अपना भाग्य बना हुआ बिगड़ जाएगा। तो हमें तो अपना भाग्य इस समय ये करना है। और आप सबको बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने इतना आप सबको भरपूर बहुत किया। बहुत धन्यवाद हमें समय देने की। आप सबको बहुत अभी आपने तो सबके दिल चलो। को खुश कर दिया। तो बड़े अच्छा खुश हो गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो कमाल हो गई, हमारी दीदी ने हमें भरपूर कर दिया है एकदम से। जो तपस्या की इन्होंने आज 10 दिन हो गए हैं, तो उसका आज हमें फल मिल गया है कि हमारी जान की जो बड़ी दीदी है उन्होंने आज हमें भरपूर किया है। इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमेशा आप सबको स्वस्थ भी रहें। बहुत बहुत याद, बाबा का याद, प्यार और ओम शांति। आप सब अच्छे से पुरुषार्थ करते रहना, जीते रहना और दूसरों को भी बाबा का बनाते रहना। तो कुछ भी हो, लेकिन हमें डगमग नहीं होना है, अचल अडोल। मधुबन में अचल घर एक मंदिर है तो पुराना, छोटा ही, लेकिन उसका नाम है अचल गढ़। तो हमें ऐसा अचल बनना है। ये तो
अचल स्थिति हमारी रहेगी तो उसी का यादगार है। तो बहुत सारी यादगार हमारी इस समय की हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी हमारा ही याद। मुझे तो अपने को इस बात पर ये बड़ी खुशी होती है कि मेरी इन पुरानी आंखों ने भगवान के रथ को देखा। भगवान के रथ को देखना भी ये आसान बात नहीं है, लेकिन मैं कितनी पिछले जन्मों का भी मेरा कुछ ऐसा संस्कार कर्म रहा होगा तो इस जन्म में मुझे, वैसे तो मैं गांव में जन्म हुआ, लेकिन गांव में होते हुए और मेरे को ऐसा परिवार, ईश्वरीय परिवार के वो भी ज्ञान में, चलो हमारी दीदी चली गई और उससे मेरे को फिर बाबा के घर जाने का मौका मिला। और इतनी छोटी एज में ही जो बाबा की दी हुई मैंने फ्रॉक भी पहनी है, और वो भी अभी आंखों में उसका फ्रॉक की डिजाइन, उसका कलर, उसमें जो फूल बने थे वो अभी भी मेरी आंखों में समाये हुए हैं। बाबा ने जो हमें ये दिया, तो हम तो मतलब ऐसा यही समझेंगे कि ये मेरा पिछले जन्म का भी कुछ हिस्सा कर्म होगा, और इस जन्म में भी मेरा ऐसा रहा तो अगले जन्म में भी हमारा बाबा हमें और अच्छा बनाएगा। और हम कितना फिर आप सब, ये अकेली मैं नहीं होंगी लेकिन हमारे साथ आप सब होंगे, क्योंकि वहां सतयुग में जो परिवार बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ जो भी हमारे साथ में बहनें हैं, भाई हैं, जो भी आप सब हैं, तो वही संस्कार फिर हम ले जाएंगे जो हम एक समान पुरुषार्थी होंगे। इस समय का हमारा पुरुषार्थ वहां पर फिर वैसा ही परिवार बन जाएगा। चाहे आप हमारे कोई वहां पर बहन भाई तो होते नहीं है, लेकिन परिवार में जो भी होते हैं वो सब, हम ये मत सोचो, कई तो ये कहते हैं कि वहां पर ये पति ऐसा मिले, फलाना मिले, लेकिन नहीं, वहां पर संस्कारों से बनते हैं संबंध। आपके समान, हमारे समान जब आपके संस्कार पुरुषार्थ होगा तो जरूर हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। तो एक जन्म ये अभी का हमारा कितने जन्मों का हमें ये सब ज्ञान देता है। तो ये ज्ञान हमें पहले नहीं होता है, लेकिन सतयुग में भी नहीं होगा, लेकिन इस समय कितने ज्ञान की बात बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है कि हमें अभी सारी बातें मालूम है कि सतयुग में भी कौन कौन बनेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी भावना बहन ऐसी बने जो हमारे साथ में वहां पर भी हमारे परिवार में रहे, सुमित भाई भी तो अभी ही हमारा परिवार जो यहाँ पर है तो सतयुग में जरूर हम साथ साथ होंगे, चाहे साथ में खेलेंगे, साथ में वहां पर सब रहेंगे, मजे करेंगे, खुशियां मनाएंगे। वहां तो कोई दुख की तो कोई बात होती नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। तो इस समय का ये हमारे सतयुग में कितना सुख हो जाता है, वहां दुख का ये तो आपको मालूम है। कैसी दुनिया जहाँ दुख का नाम ही नहीं है, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना वहां कुछ होगा। तो ऐसा हमारा वहां पर ये परिवार होगा। तो अभी बस ऐसे परिवार के लिए हम ये पुरुषार्थ करें कि ऐसे ही परिवार में हम फिर से जाएं, और अभी यहाँ पर हम कोई भी संस्कार हमारा ऐसा न रहे, कोई भी हमारे अंदर कमी न रहे। तो ये कमियां फिर, एक छोटी सी कमी भी बहुत बड़ा हमें धोखा देगी, और उससे कितना हमारे पद में कमी हो जाएगी। तो हमें तो यही कि अगर कभी भूल होती है तो सोचो कि ये भूल दोबारा जीवन में ना हो। एक बार कोई गलती हुई तो दोबारा ना हो, क्योंकि अभी हम इससे हमारा ऊंच पद में कितनी कमी हो जाएगी। तो ऊंच पद पाना है, ये केवल कहना नहीं है, लेकिन हमें तो ऊंच पद के लिए यहाँ ही देखना है कि यहाँ पर हमारे संस्कार ऐसे हैं, ऐसे गुण हैं, बाप समान हैं, जो बाप समान बनेंगे तो वही तो फिर सतयुग में साथ में आएंगे, राज्य करेंगे। तो अभी क्या बनना है, राजा। राजा माना जो अपने इंद्रियों का राजा है, स्व का राजा है। सतयुग में तो वही राजा बनेगा जो इसमें वर्तमान में राजा है।
तो ये आपने कहानी सुनी है अकबर और बीरबल की। तो उसने मतलब अकबर, हम तो मतलब बाबा ने कहा कि बस हम राजा हैं, तो राजाओं के संस्कार के अनुसार बाबा ने कहा है कि उनके अंदर एक तो किसी की कमी को नहीं देखना है, गिरी हुई चीज नहीं उठानी है, माना किसी कोई छोड़ रहा है उन कमियों को हमें धारण नहीं करना है, हमें तो अच्छाई देखनी है, अच्छाई की दृष्टि